नंबर 45 कल हमने 44 तक कर लिए थे। 45 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटा सा है पर स्टेटमेंट कितनी लंबी है क्वेश्चन की, बट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, आर एंड एस पार्टनर्स हैं, रेशियो इनका 3:2 गिवन है। इनकी फिक्स्ड कैपिटल, पहले मैंने कहा था जब भी फिक्स्ड वर्ड दिख जाए ना उसको अंडरलाइन कर लो ताकि हमें याद रहे कि कहीं भी कोई भी चीज़ करनी है तो करंट नाम से होगी। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल रुपीज 10 लाख एंड 15 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, पार्टनरशिप डीड में एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। डीड में मतलब दो टर्म्स हैं, एक तो कैपिटल पे इंटरेस्ट की और ड्राइंग पर इंटरेस्ट की, और रेशो 3:2। हमारे पास सी टर्म्स होगी। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या है क्या रहा है। जो ड्राइंग्स गिवन है आर की, दैट इज 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ये मैं आपको एक वीडियो में समझा चुकी हूँ कि एट द एंड और एट द स्टार्टिंग को कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट। तो यहाँ पर एस की भी ड्राइंग गिवन है, पर मंथ ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब क्वेश्चन में हुआ क्या, सारा कुछ तो दे दिया इसने में। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनने के बाद, यहाँ मेन बात शुरू हुई। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बनने के बाद इट वाज डिस्कवर्ड दैट, क्या पाया उसने कि इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग ओनली नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। मतलब अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल रहा था या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल रहा था। मतलब उसमें ये नहीं था कि किसी एक पार्टनर की भूल रहा है तो पूरी भूल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ए बी दोनों की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ए बी दोनों की। यहाँ पर वो कह रहे हैं आर और एस जो पार्टनर्स है उसमें से सिर्फ आर की ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगाना भूल है। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था पार्ट्स एडजस्टमेंट का जब क्वेश्चन करते हैं तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जो हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, ध्यान से देखिए, जो हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे उसके अंदर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, उस टेबल में हम सबसे पहले वही चीज लिखेंगे जो चीज वो लगाना भूल गए। जैसे यहाँ क्या भूल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन दोनों की नहीं, सिर्फ एक की भूल है, तो मुझे एक की ड्राइंग निकालनी है। अब पहले तो ये बताइए कौन कौन पार्टनर्स है, आर और एस, फिर क्या करना है टोटल। अब आर और एस में सिर्फ किसकी बोला है, आर की बोला है, तो सिर्फ आर की निकालोगे। कैसे निकालोगे, जो गिवन है क्वेश्चन में 10,000 पर मंथ, पर मंथ मीन्स पर क्वार्टर है, पर मंथ है तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 12 से। कितनी होगी ड्राइंग, 1,20,000 की। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है ड्राइंग पर, दैट इज गिवन 12% पर एनम। अब अगर इसमें गिवन है हर मंथ के स्टार्टिंग में कर रहा है, यहाँ पर मंथ के आर की कर रहा है पर मंथ के एंड में, और एस की कर रहा है पर मंथ के स्टार्टिंग में। पर एस की तो मैंने निकाली नहीं, मेरे को तो आर से मतलब है। आर की कर रहा है हर मंथ के एंड में। अब मैं इसको आपको बताऊं फिर से, वही सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे। हर मंथ के एंड में कर रहा है तो पहली इंस्टॉलमेंट के बाद कितना टाइम बचेगा बेटा, हर मंथ के एंड में करेगा तो पहले के बाद 11, आखिरी के बाद कितने बचेंगे 0/2, कितना आएगा 5.5। ये मैं पिछली वीडियोज़ में आपको क्लियर कर चुकी हूँ कैसे निकलता है। तो 5.5 इंटू में क्या लगेगा 1/12। तो यहाँ पर जब हम इसकी ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 6600, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला 6600, आर में लिख दिया, एस में नहीं लिखे क्योंकि एस की ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगाना तो भूला ही नहीं। अब ध्यान से सुनिए, क्या बताया था मैंने आपको कि कैपिटल अकाउंट में ये चीज़ जहाँ आती है हम इसको वही नाम देंगे। कहाँ आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिट में, क्योंकि ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट होती है, कटती है, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाते हैं कम, तो हम इसे क्या लिखेंगे डेबिट। अब यहाँ पर इसका टोटल कितना हो जाएगा 6600। अब बच्चे क्या करते हैं, जब इसको हम बांटते हैं क्या करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ रुपीज कितने 6600 इन पार्टनर्स, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में विच इज गिवन 3:2 में बांट देते हैं, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जब बच्चा के सोचता है कि जैसे आर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो आर को ही सारी की सारी यहाँ पर दें, नहीं बेटा देखो, जब पार्टनर ए हो या बी हो, आर हो या एस हो, अगर हम किसी एक पार्टनर की कोई चीज़ लगाना भूले हैं, जब उसको लगाएंगे, चाहे वो हम उसको दे रहे हैं चाहे उसको ले रहे हैं, प्रॉफिट तो सबके ही चेंज होंगे ना। बेसिकली अगर मैं कहूँ ए बी सी पार्टनर है, सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी थी, बी को दे दी, ए को नहीं दी, तो जब ए से लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उससे उनके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, क्योंकि कैपिटल ए पे इंटरेस्ट दिया तो फर्म के प्रॉफिट इंक्रीज हो गए, और प्रॉफिट जब बढ़ेंगे तो सभी में तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जब ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो उस पर जो फर्म को पैसा मिल रहा है तो उससे उनके सबके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो सबके प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे हैं। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब एक पार्टनर की या दो पार्टनर्स की रह गई है, जब उनसे लेंगे तो सभी पार्टनर्स के प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। तो ये 6600 खाली आर को नहीं, आर और एस दोनों को इफेक्ट करेंगे। तो 6600 को आर और एस में 3:2 में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट होने पर आ जाएगा 3960 एंड नेक्स्ट वन इज 2640। ये हमने इससे क्या किया, ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करने की वजह से फर्म के प्रॉफिट जो इंक्रीज हुए वो ऑटोमेटिकली पार्टनर्स के अकाउंट को बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिट। अगर हमने लिए है पैसा तो उनके अकाउंट से पैसा कटा, डेबिट हो गया, लेकिन उनके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब आप इसको डिफरेंस करो, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा 2640। और यहाँ तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ कुछ नहीं है तो सारा का सारा बच जाएगा 2640। इन दोनों में क्या बढ़ा है, क्रेडिट। इन दोनों में क्या बढ़ा है, एक सेकेंड सॉरी, इन दोनों में क्या बढ़ा है, डेबिट। 6600 इज मोर देन 3960। और इस इन दोनों में क्या बढ़ा है, ऑब्वियस है 2640, और इसके सामने क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट। तो हमारी जब एडजस्टमेंट टेबल करने के बाद एंट्री बनेगी तो क्या बनेगी बेटा, यहाँ पर आर डेबिट हो रहा है तो आर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट, नहीं कैपिटल नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा करंट। तभी मैंने कहा था क्वेश्चन में हमने क्या करना है, अंडरलाइन करना है ताकि हमें याद रहे। आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट। करंट क्यों लिखा, क्योंकि कैपिटल कैसी है बेटा, फिक्स्ड है। फिक्स्ड के केस में हमने क्या करना होता है, एंट्री में करंट वर्ड लिखना होता है। तो हमने जर्नल पास कर दी रेक्टिफाई करके।